उसके ऊपर है सेंसिंग लेयर, ठीक है। उसके ऊपर मतलब सेंसिंग लेयर में ये फिजिकल ऑब्जेक्ट सेंसर एंड एक्चुएटर्स आता है और ये डेटा गैदरिंग का काम करता है। इससे ऊपर इंटरनेट गेटवेज, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये नेटवर्क लेयर के अंदर आता है एंड ये डेटा ट्रांसमिशन करने के काम में आता है। फिर डेटा एनालिटिक्स डिसीजन यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ये डेटा प्रोसेसिंग लेयर के अंदर आता है, डेटा प्रोसेस करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर स्मार्ट एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट, स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ टोटल 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, सॉरी 4 components. So from the above, it is clear that there is 4 layer and divided into sensing layer, network layer, data processing layer and application layer. तो सबसे नीचे जो था हम लोग का सेंसिंग लेयर, ठीक है, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लेयर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। The sensing layer, first layer of IoT architecture and responsible for collecting data from different sources. Data को collect करता है, sense एक तरह से input देता है, ठीक है। This layer includes sensor actuators that are placed in the environment to gather information about temperature, humidity, light, sound and other physical parameters. Sensing layer के just ऊपर होता है network layer, ठीक है। Protocol and technologies that enable devices to connect and communicate with each other and with wider internet, ठीक है। तो कौन कौन सा टेक्नोलॉजीज है, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, सेलुलर नेटवर्क। फिर उसके ऊपर है डेटा प्रोसेसिंग लेयर। द डेटा प्रोसेसिंग लेयर रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट, डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग डेटा फ्रॉम आईओटी डिवाइसेस, रिसीविंग रॉ डेटा फ्रॉम द डिवाइसेस, प्रोसेसिंग इट। तो डेटा प्रोसेसिंग लेयर नाम की वजह से क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्यों प्रोसेस करना जरूरी है, ताकि फर्दर एनालिसिस उसमें हो सके या फर्दर एक्शन लिया जा सके। Data management system, analytics, and machine learning algorithms. Data processing is a data lake with central repository for storing raw data from IoT devices. उसके ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन यूजर्स जो होता है, ह्यूमन बींग्स जो होता है, वो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर के साथ ही इंटरेक्ट करता है, ठीक है। उसको ये मतलब इस बात का कोई ये नहीं होता है, जरूरत नहीं होता है कि सेंसर किस तरह से डेटा ले रहा है या डेटा प्रोसेस कैसे करके हो रहा है, नेटवर्क लेयर क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली एंड यूजर्स जो है वो इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन लेयर्स के साथ, ठीक है। Includes various software and applications such as mobile app, web portal, other user interface. Middleware services that allow different IoT devices and systems to communicate and share data seamlessly. इसके बाद IoT functional blocks को देखते हैं, ठीक है। Foundation of IoT ecosystems. Companies are fast discovering ways to leverage the Internet of Things to improve the efficiency as it grows popularity. So, Internet of Things is a rapidly growing industry. More and more devices are connected on a regular uh, basic basis. फंक्शनल ब्लॉक्स क्या क्या होता है आईओटी का, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। फंक्शनल ब्लॉक्स आर मेड अप ऑफ डिवाइसेस दैट हैंडल इंटरेक्शन बिटवीन वेब सर्वर एंड क्लाइंट, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शनल ब्लॉक्स ऐसा कंपोनेंट्स को बोलते हैं, डिवाइसेस को बोलते हैं, जो कि वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। enables control and monitoring functions, manage data transfer, secure the IoT functions through authentication and various purposes. यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का भी रोल आता है, क्योंकि जो यूजर मतलब इस डिवाइसेस को यूज कर रहा है, ठीक है, तो किसी को परमिशन होना चाहिए कि वो उसको यूज कर सके। तो इसलिए उस ऑथेंटिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आता है। तो क्या क्या आईओटी का फंक्शनल ब्लॉक होता है वो थोड़ा देखते हैं। सेंसर एंड एक्चुएटर ब्लॉक। सेंसर एंड एक्चुएटर ब्लॉक सर्व्स एज डेटा एंट्री पॉइंट, ठीक है। Sensor collects the data from the surrounding. Actuators drive the physical processes. Sensors gather data on temperature, humidity, light, motion. Actuator turn on the lights, open the doors. यानी कि simply बोले तो actuators क्या है, actions को perform करते हैं. The gadgets work together to collect data and operate in the physical world. उसके बाद connectivity block, ठीक है, sensor and actuators
Hello. स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. एडवांटेजेस ऑफ आईटी फंक्शनल ब्लॉक। एडवांटेजेस क्या क्या है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब हम लोग नया डिवाइसेस अगर डालते भी है, ठीक है, तो सर्विसेज पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंटरप्राइज टू ऐड न्यू डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू द आईओटी सिस्टम एज नीडेड। कैपेसिटी टू स्केल मतलब बढ़ना या घटना। ठीक है, ज्यादा डिवाइसेस अगर आप भी जाए तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो, मतलब चेंजिंग बिजनेस नीड और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का वो अपने आप ग्रो कर जाए। इंटरऑपरेबिलिटी। IoT functional block is a standard architecture for developing IoT solution. Standardization means device and services from various suppliers may function seamlessly together. आपस में डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ काम करना, ठीक है, ऑपरेट करना। एंड लोअरिंग इंटीग्रेशन कॉस्ट, मॉड्यूलरिटी, बिकॉज IoT functional blocks are modular, ठीक है, they can be swapped, modified। मॉड्यूलर मतलब कि छोटा छोटा पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स या छोटा छोटा फंक्शंस में है, ठीक है, तो वो स्वैप हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, ऐड किया जा सकता है। Enterprises can select the optimal components for their IoT system and easily swap out components as needed. Flexibility. IoT functional blocks offer a variety of deployment choices. Depending on their needs, business can implement IoT system on premises, the cloud, and hybrid approach.
Conclusion: IoT functional blocks collaborate to build a strong and functional IoT system. It is easier to comprehend how the system works and how different components interact with one another. Critical to comprehend role that each functional block plays in a larger system. ठीक है, तो ये बता रहा है कि छोटा छोटा कंपोनेंट्स मिलके ठीक है एक बहुत अच्छा आईओटी सिस्टम बनाता है ठीक है जो कि हम लोग का जो डिमांड्स ऑफ द बिजनेस एंड कंज्यूमर्स को फुलफिल करता है आईओटी होम ऑटोमेशन ठीक है in this article we'll discuss overview of IoT home automation and focus on smart lighting, smart appliances, intrusion detection, smoke and gas detector. ठीक है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे. Home automation is constructing automation for a domestic mentioned in a sensible home or smart house. The domestic automation system can monitor or manage homes, okay, lighting या climatic conditions को monitor करना, domestic security, ठीक है, home lock system, ठीक है, domestic gadgets, wall mounted terminals, tablets, desktop computer, smartphone applications. यहाँ पर context of IoT and end-to-end machine-to-machine communication. When we control and monitor universal network connection, one of the key benefits of IoT-enabled home automation is the ability to control and monitor a wide range of devices and systems from single centralized location. यानी हम कभी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन से सब चीज को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है हम घर से बाहर निकल के हम फोन से घर में जितना अप्लायंसेस है सबको कंट्रोल कर सकते हैं कैमरास को देख सकते हैं अलार्म सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं remotely monitor and control devices away even when we are away from the home. In addition, IoT-enabled home automation system integrate with smart home technologies and voice assistant Alexa, Google Home to provide additional functionality and convenience. तो components हम लोग यहाँ देखते हैं क्या क्या है. Component one smart lighting. ठीक है. हम घर का लाइटिंग जो है ठीक है इसको कंट्रोल कर सकते हैं IoT का मदद से. ठीक है. Saving energy and adapting light to ambient condition and switching on and off and dimming the light when needed. ठीक है जैसे क्लैप का मूवमेंट से वो लाइट्स को मतलब क्लैप जो है क्लैप का साउंड से लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है एक बार क्लैप करेंगे लाइट थोड़ा सा मतलब उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा फिर और एक बार क्लैप करेंगे लाइट का इंटेंसिटी उससे ज्यादा होगा फिर और एक बार क्लैप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा ठीक है तो इस तरह का जो डिवाइसेस है ठीक है सेंसिंग द ह्यूमन मूवमेंट्स एंड देयर एनवायरनमेंट एंड कंट्रोलिंग द लाइट्स अकॉर्डिंगली फिर कंपोनेंट टू में है स्मार्ट अप्लायंसेस provide status information to the users remotely, smart washers, dryers, smart refrigerator, ठीक है ये infusion detection ठीक है infusion detection मतलब जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि कैमरास लगा हुआ है घर में ठीक है कैमरास में कुछ भी मूवमेंट आ रहा है ठीक है तो तुरंत अपना होम ओनर को अलर्ट कर दो अलर्ट मैसेज भेज दो ठीक है infusion detection system security camera and sensors to detect infusion and raise alert can be informed by SMS or email. Smoke or gas detectors to detect smoke, early sign of fire. ठीक है तो स्मोक को डिटेक्ट कर सकता है तो अगर आग लग गया है तो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा घर में कुछ भी मतलब स्मोक आ जाता है तो तुरंत वो अलर्ट मैसेज या अलार्म मैसेज भेज देगा gas detectors can detect the presence of harmful gases ULPG raise alert in human voice yesterday where the problem is तो यहाँ पर जैसे मेडिकल डिवाइस ठीक है जो कि वाइटल साइंस को सेंड कर डायरेक्टली सेंड कर सकता है डॉक्टर को जो कोई भी प्रॉब्लम है या रिटेल स्टोर हम किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो सेंड कर सकते हैं enhance efficiency IoT solutions can help organizations streamline process automate tasks and optimize workflow efficiency और productivity cost को सेव कर सकते हैं improve customer experiences wearables real time health monitor traffic weather
IoT solutions, safety and security by providing real-time monitoring and alerts. तो हेल्थ केयर में उसका एप्लीकेशन को देखते हैं, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, ठीक है, पेशेंट को मॉनिटर कर सकता है, ठीक है, तो डॉक्टर को हर टाइम फिजिकली वहां रहने का जरूरत नहीं है, उनका कंडीशन डॉक्टर को ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाएगा या मिल जाएगा. स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन रियल टाइम, improves the quality of care provided to the patient. इंसुलिन पंप जो है कंटिन्यूसली ग्लूकोज लेवल एंड इंसुलिन को मॉनिटर कर सकता है. इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन access real time patient data, make update quickly and easily. स्मार्ट हॉस्पिटल्स, ठीक है, पेशेंट का नीड के हिसाब से स्मार्ट बेड भी होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारा डिवाइसेस लगा रहता है, ठीक है. एसेट ट्रैकिंग, ट्रैक मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज, राइट प्लेस इन द राइट टाइम, ठीक है, कितना मेडिसिन चाहिए हॉस्पिटल को, कब चाहिए, ठीक है, तो उसको मॉनिटर करना. रिटेल में, ठीक है, पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है. स्मार्ट शॉपिंग कार्ड्स, ठीक है, यानी कि अगर कोई कार्ट में रखते हैं, ठीक है, कोई आइटम, ठीक है, उसको परचेज करना भूल जाते तो बाद में एक अलर्ट भेज देगा कि दिस प्रोडक्ट इज स्टिल लाइंग इन द कार्ट. इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग तो करता ही है, प्रोडक्ट्स का जो ट्रैकिंग एंड मूवमेंट है. ऑप्टिमाइज स्टॉक लेवल, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्टॉक शॉर्टेज एंड ओवर स्टॉकिंग. स्टोर मैनेजमेंट, स्टोर इज ऑलवेज लेट कंफर्टेबल एंड सिक्योर. यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ IoT इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, यूज टू मॉनिटर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है, कौन कौन सा मशीनरी है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स उसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है. तो लाइफ ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट को एक्सटेंड करता है. स्मार्ट फैक्ट्रीज, सिस्टम एंड सेंसर allow manufacture and monitor control various aspects of factories. विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी वो कंट्रोल करता है. Manufacturers can improve the efficiency and effectiveness of the supply chain. Waste and emission reduction, ठीक है, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, ठीक है, उसको मॉनिटर कर सकता है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट के लिए भी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है, अलर्ट कर देगा कि कितना पोल्यूशन लेवल है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लेना है. एनर्जी मैनेजमेंट पर हम लोग देखते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. एनर्जी एंड यूटिलिटीज, एनर्जी सेक्टर में IoT भी यूज होता है, ठीक है. स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट, IoT enabled system and devices allow energy provider to monitor and control flow of electricity in real time. तो इलेक्ट्रिसिटी का कितना मतलब डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके एनर्जी इंटेंसिव पावर प्लांट को रिड्यूस करना, ठीक है. रियल टाइम मॉनिटरिंग टू स्पेंड मोर क्विकली आउटेज एंड अदर इश्यूज, कहीं पे भी डाउन टाइम हो जाता है, ठीक है, तो उसका भी अलर्ट भेजना. एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, ठीक है, मतलब अपने आप कहीं पे मतलब वो इंसान सपोज लाइट ऑन करके घर से निकल जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कुछ देर वेट करके लाइट्स को ऑफ कर देना या अलर्ट भेजना. मॉनिटर एंड कंट्रोल हीटिंग कूलिंग लाइटिंग सिस्टम्स to reduce the energy waste. फिर रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एंड सोलर, उसका एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना. वाटर मैनेजमेंट, वाटर यूजेज एंड क्वालिटी, used to reduce water waste and ensure that water is safe to drink. Transportation and logistics, smarter logistics management, track the supply chain in real time.
ऑप्टिमाइज द डिलीवरी रूट्स, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, कार्बन एमिशन, जाम है, आगे जाम है तो पहले ही अलर्ट कर देगा कि अपना इंजन ऑफ कर दे, ठीक है, या कार्बन एमिशन बंद कर दे। रियल टाइम ट्रैकिंग, ठीक है, द डिलीवरी प्रोसेस, कहाँ तक पहुंचा कोई पार्सल। कनेक्टेड व्हीकल्स, कंजेशन ऑफ द रोड, ठीक है, कितना व्हीकल को कितना किस रोड पे जाना चाहिए, ऑल्टरनेटिव कोई पाथ है तो बाकी व्हीकल्स को उस रोड से जाना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, अभी जैसे हम लोग ओला या उबर का स्टेटस देखते हैं कि कहाँ पर है, कितना देर लगेगा और आने में, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। फ्लीट मैनेजमेंट, sensors can be installed in vehicles to track their location, fuel consumption, maintenance need. Autonomous vehicles monitor and control the performance of autonomous vehicles, ठीक है, जो अपने आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। रूट ऑप्टिमाइजेशन, रूट को भी ऑप्टिमाइज करता है, ट्रैफिक कंडीशंस एंड रूट क्या होता है, ठीक है, अभी कौन सा रूट अल्टरनेट रूट है तो वो भी दिखा देगा। एग्रीकल्चर में स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स का रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है। सॉइल का मॉइस्चर लेवल को मॉनिटर करना, अदर एनवायरमेंट फैक्टर्स, कितना पानी देना है, कितना फर्टिलाइजेशन देना है। प्रिसीजन, एनालाइज द डेटा ऑन द क्रॉप एंड लाइफस्टॉक इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजंस। ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द क्रॉप्स को मॉनिटर करना, लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग, ठीक है, यानी कैटल कितना है, ठीक है, और यहाँ पर पशुपालन होता है, मछली पालन होता है, और कितना खाना देना है लेक्स में, ठीक है, मछली के लिए, ठीक है, कि उसका हेल्थ का मॉनिटरिंग। ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स, ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स भी है, ठीक है, बड़ा सा एक सपोज फार्म है तो ड्रोन से उसका मॉनिटरिंग किया जा सकता है या रोबोट्स का मदद से मॉनिटर किया जा सकता है। तो दैट जो कॉस्ट है एग्रीकल्चर का वो कम है, ठीक है। सर्वे ऑफ द लैंड, कहाँ कहाँ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स डालना है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, देन फार्मिंग इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक पे आते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी वीआर, आज के डेट में बहुत ज्यादा, मतलब फोन्स पे भी हम लोग वीआर यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीआर ग्लासेस होता है, ठीक है, या वीआर मशीन्स होता है, वीआर मशीन में हम लोग रियलिटी 3D एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड मूवीज भी आता है, ठीक है। तो टुडे is evolving at an exponential rate. Virtual reality at one hand places the viewer inside a moment or a place made it possible by visual and sound technique that maneuvers the brain into believing is somewhere else. तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अगर जुरासिक पार्क वीआर में देखें तो ऐसा लगता है कि हम लोग सही में उस जगह पे उस समय में पहुंच गए। Interestingly, interact with a 3D world. Head-mounted display that forms a set of input tracking. The display is filled with an eyes and thus creates a stereoscopic 3D effect with stereo sound to give you graphical experience. तो एक रियल वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल मतलब क्या है, जो रियल नहीं है, ठीक है, जो रियल नहीं है, तो दोनों कंट्रास्टिंग टर्म है, वर्चुअल एंड रियल, ठीक है। तो वर्चुअली रियलिटी मतलब वर्चुअली जो चीज है उसको प्रोवाइड करने का वो फीलिंग, ठीक है, वो जो मतलब एक्सपीरियंस है उसको फील कराना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वीआर क्या क्या होता है, ठीक है। एक है इमर्सिव, एक है सेमी इमर्सिव और एक है नॉन इमर्सिव। Immersive VR system is closest to the virtual environment. It makes us experience the highest level of immersion. This VR system is expensive than others. So this VR system is expensive than other. Virtual environment का ज़्यादा close है immersive VR system. Highest level of immersion. ठीक है, ये बाकी सबसे ज़्यादा expensive है. Closest feeling of being in virtual world. Tools and gadgets are
advanced and not so common in use. ठीक है, ये इमर्सिव वीआर सिस्टम, मतलब ये कॉस्टली भी है, एडवांस्ड भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, तो एकदम लगता है कि रियली हम लोग उस जगह में हैं। ठीक है, सेमी इमर्सिव वीआर सिस्टम also makes us experience a high level of immersion, but tools and gadgets are not so advanced and costly. तो immersive से थोड़ा सस्ता है ये, and immersive से कम advanced है, common to use and use physical models. Non-immersive VR system, least immersive and least immersive VR system. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा सस्ता है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एडवांस भी नहीं है सिस्टम। What are the basic components of VR systems? Input devices. Input devices in VR are the tools for user to interact with virtual world. Example 3D mouse. ठीक है, तो यानी कि जो टूल्स, ठीक है, इनपुट करता है, मतलब वीआर डिवाइसेस को इनपुट देता है, ठीक है, तो 3D माउस हो गया। आउटपुट डिवाइसेस used to represent virtual world and is subject to the user feeling of immersion to the user. LCD shutter glass. Software has a key role in VR. तो जो VR का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डेटा एनालिसिस करना, फीडबैक देना, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स है, हम लोग को देखते हैं कि क्या होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। Enhances interplay with not solely humans, however also with different smart objects, ठीक है, मतलब ये ह्यूमन बींग्स के साथ साथ डिफरेंट स्मार्ट डिवाइसेस के साथ भी इंटरेक्शन करता है, ठीक है। ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड स्मार्ट कनेक्टेड थिंग्स। स्मार्ट कनेक्टेड थिंग्स, SCOT, they are products, asset and different matters embedded with processors, sensors, software program and connectivity that helps in permitting information to be exchanged between the product and its environment and different products and systems. Connectivity additionally allows some ability to present outside the physical device, that is related as product cloud. रिकॉर्ड्स गैदर होता है, फिर प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकें। Smart objects are autonomous physical or digital objects that have sensing, processing, and network capabilities and carry application logic. So they sense, log, and interpret what's occurring within themselves and the world and act on their own, communicate with each other and exchange with the people. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेंस करता है, इसमें भी सेंसर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है, और उसका इंफॉर्मेशन रखता है वो, और उसके बाद क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, क्या एनालिसिस करना है, उसके बाद जो भी डेटा उसके पास है, ठीक है, उस डेटा को इंटरप्रेट करना है, ठीक है, एंड फिर वो उसके बाद इंटर कम्युनिकेट करता है एंड एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन लोगों के साथ। Smart objects are small computers with sensor or actuator and a communication device embedded in objects such as thermometer, car engine, light switches, and in industry. To enable a wide range of applications, home automation, building automation, factory monitoring. Until recently, smart objects are realized with limited communication capabilities, RFID tags, and sensors that provide real-time data, temperature, pressure, vibration, and energy management. Advantages in designing IoT system based on smart objects: energy saving, powered by battery. Second advantage क्या है? Automation है, operate independently, खुद ब खुद ऑपरेट होता है, कोई ह्यूमन, हम लोग आईटी का बात जब करते हैं तो देखते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है, ठीक है। Challenges of using smart objects: constrained devices and powered by battery, यानी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गया तो पूरा ऑब्जेक्ट काम करना बंद कर दिया। Frequently they are working in real time मोड, ठीक है, तो हमेशा लोग रियल टाइम मोड पे ही काम कर रहे हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज। अदर चैलेंजेस: कनेक्टिविटी,
ठीक है, कितना कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। जो आईओटी का चैलेंजेस है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का भी वही चैलेंजेस है। डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उससे कभी कभार इश्यूज हो भी सकता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, mobile or static. This classification is predicted on whether things should move or always reside in identical location. Okay. So sensor might be also cell due to the fact it moved from one object to other. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर कि उसको एक जगह स्थिर रहना है या हमेशा मूवमेंट में रहना है, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोबिलिटी often drives the possible power source. Okay. तो मोबिलिटी को भी मैनेज करना होता है, ठीक है, या सेंसर उस जगह को कवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इस तरह का इशू। लो और एक्सेसिव रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, हाउ रेगुलरली द ऑब्जेक्ट मस्ट रिपोर्ट मॉनिटर्ड पैरामीटर्स। अगर सेंसर में कुछ भी प्रॉब्लम आया है, ठीक है, तो फिर हम लोग का रिजल्ट से वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो रस्ट सेंसर कैन ऑल्सो रिपोर्ट वैल्यूज एज सून एज अ मंथ। A motion sensor can report acceleration in various 100 per second. Battery powered or powered control, primarily based on whether or not object incorporates its very own energy supply, receive non-stop power from exterior power source. Simple or rich data. This classification is based totally on extent of record exchange at every reporting cycle. Humidity sensor report an easy daily index value, while engine sensor record various parameters, temperature, pressure. Object density per cell, ठीक है, यानी एक ही बैटरी से कितना ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड टोटली ऑन द नंबर ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स linked to identical gateway. Oil pipeline can make use of a single sensor at few places every few miles. Telescope set up 100, occasionally thousands, mirror over small area. तो ये बात है, जैसे सपोज एक ही डिवाइस से, एक ही ब्लूटूथ सेंसर से मैं बहुत सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिवाइसेस या जितना ज्यादा काम कर रहा है उसका इफेक्ट उसके बैटरी पे पड़ जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डेंसिटी पर सेल का मतलब वही है, एक डिवाइस से कितना हो रहा है, तो उस डिवाइस में जो सेल्स है वो कैसे अफेक्टेड होता है। रिपोर्ट रेंज, द क्लासिफिकेशन प्राइमरी बेस्ड ऑन डिस्टेंस एट विच gateway is located. For your fitness band to speak with your phone, it desires your position few meters away at the most. ठीक है, तो फिटनेस बैंड का और फोन का डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो एक मतलब डिजायर्ड मीटर्स ही होता है, ठीक है। ज्यादा हम डिस्टेंस ले जाएंगे तो फिर वो काम करना बंद कर देगा। Assumption is that smartphone needs to be visible distance for you to seek advice of the saved records of the smartphone. 3. If the phone is long away, we commonly do not use it. Reporting records from then is not necessary. तो सेंसर एप्लीकेशन का ये डायग्राम है, ठीक है। लो मोबिलिटी लो थ्रूपुट, लो मोबिलिटी हाई थ्रूपुट, जितना नियर है, ठीक है, हाई मोबिलिटी एंड हाई थ्रूपुट, वीडियो सर्विलेंसेस कनेक्टेड पर्सनल स्मार्ट डिवाइसेस। High mobility, low throughput, fleet management, vehicle telematics. Low mobility, high throughput, digital signals, telemedicine, traffic camera. Low mobility, low throughput, which is industrial farm motor. Introduction to embedded systems. एम्बेडेड सिस्टम मतलब जो डिवाइसेस में ही चिप्स या जो सॉफ्टवेयर है वो डिवाइस में ही लगा हुआ है, जैसे घड़ी में ही सारा जो स्मार्टफोन का कुछ फीचर्स है वो लगा होता है ताकि उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सके। Let's first know the two basic things, that is embedded and system, and actually and what actually do they mean. System is a set of interrelated parts or components which are designed or developed to perform common tasks or to do some specific work for which has been created, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन जो है सिस्टम का दिया हुआ है, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, इंटर रिलेटेड पार्ट्स और कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कि
मिलके एक पर्टिकुलर कोई कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं या कोई स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। Embedded means including something with anything for a reason. Integrator are attached to another thing. ठीक है। Embed किया हुआ यानी integrate या किसी के साथ कुछ attach होना. Now after getting what actual system and embedded mean, we can easily understand what are embedded system. मतलब systems जो कि किसी और से attach किया हुआ है या integrated है. Embedded system is an integrated system that is formed as a combination of computer hardware and software for a specific function. तो उस सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेटेड किया हुआ है कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. इट कैन बी सेड एज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, डेवलप्ड फॉर सम पर्टिकुलर रीजन. मतलब या तो हो सकता है कि वो कंप्यूटर का कुछ स्पेसिफिक काम ही है पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, but it is not a traditional computer system or general purpose computer. These are embedded systems that may work independently or attached to a large system. ठीक है. तो हम लोग का ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम जो होता है जिसका कि कुछ स्पेसिफिक या जनरल पर्पस ज्यादातर होता है, एम्बेडेड सिस्टम का कुछ स्पेसिफिक पर्पस ही होता है, ठीक है. या तो वो अकेला भी उस तरह से काम कर सकता है या फिर उसको कोई और सिस्टम के साथ अटैच करना होता है, ठीक है, उससे काम लेने के लिए, to work on a specific function. These embedded systems can work without human intervention or with little human intervention. तो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का भी वो काम कर सकता है या कोई ह्यूमंस का कुछ इंस्ट्रक्शन उसको देना पड़ता है जो काम कर सकता है. तो मेन कंपोनेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम क्या क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर. फर्मवेयर मतलब जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ या फिर उसके अंदर ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर डाला हुआ है. तो एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम क्या है? डिजिटल वॉचेस, वॉशिंग मशीन, ठीक है, टॉयज, टेलीविजन, डिजिटल फोन, लेजर प्रिंटर, कैमरा, इंडस्ट्रियल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ऑटोमोबाइल, मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कुछ लगा है उसको चलाने के लिए. एप्लीकेशन एरिया ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड सिस्टम आर प्रेजेंट एवरीवेयर. We use it in everyday life unknowingly, as in most cases it is integrated into larger systems. So here are some application areas of embedded system. Home appliances, ठीक है, घर का कुछ डिवाइसेस में है. ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस सेक्टर एंड ऑफिसेज, डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर सेक्टर. तो डिफरेंट इसके अलावा भी बहुत सारी जगह में एम्बेडेड सिस्टम का यूज है. तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्बेडेड सिस्टम का, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं. परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. सिस्टम परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, ठीक है, ऐसा जनरल पर्पस नहीं है. जैसे जो वॉशिंग मशीन में है तो वो कितना मतलब ब्रेन करना है, ठीक है, कितना स्पीड से मोशन यूज करना है वॉशिंग मशीन में, ठीक है, तो स्पेसिफिक टास्क होता है. लो कॉस्ट. प्राइस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज नॉट सो एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है. टाइम स्पेसिफिक, ठीक है, परफॉर्म द टास्क विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, ठीक है. लो पावर. बहुत ज्यादा पावर का भी जरूरत नहीं होता है, सेल से ही चल जाता है, कभी कभार बैटरी से ही ऑपरेट हो जाता है, ठीक है. हाई एफिशिएंसी, ठीक है, नॉर्मल जो सिस्टम है जो कि बिना एम्बेडेड सिस्टम का है, ठीक है, उससे ज्यादा हाई एफिशिएंसी इसका रहता है, उससे अच्छा से ये काम करता है. मिनिमल यूजर इंटरफेस, रिक्वायर्स लेस यूजर इंटरफेस एंड आर इजी टू यूज. लेस ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत नहीं है. हाईली स्टेबल, डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली. हाई रिलायबिलिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, टास्क को अच्छे से परफॉर्म करता है. यूज माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स.
manufacturable majority of embedded system are compact and affordable to manufacture. यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है, तो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या क्या रहता है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, ठीक है, जिसमें कि फर्मवेयर भी रहता है। ये सब कनेक्टेड है डिफरेंट बसेस से, मतलब डिफरेंट वायर्स से। एक एड्रेस बस है, ठीक है, जो कि एड्रेसेस को स्टोर करता है, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। कब कंट्रोल बस क्या करता है, कब डेटा बस को एक्टिवेट करना है, कब एड्रेस बस को एक्टिवेट करना है, कब कौन सा डेटा किस एड्रेस बस में डालना है, ठीक है, ये सारा कुछ कंट्रोल करता है। तो ये बसेस का पूरा आर्किटेक्चर है यहाँ पर। फिर ये जो बसेस है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, तो ये डिवाइसेस का पार्ट भी इनपुट पोर्ट्स में, ठीक है, जिससे हम लोग इनपुट देते हैं। फिर एक इनपुट सिग्नल, हम लोग फिजिकल डिवाइसेस को इनपुट सिग्नल देते हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हुए इनपुट पोर्ट से कम्युनिकेट करता है। फिर एक्सटर्नल सर्किट से कम्युनिकेट करते हुए आउटपुट पोर्ट में भेजते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है एम्बेडेड सिस्टम का? स्मॉल साइज, ठीक है, साइज कॉम्पैक्ट रहता है। एनहांस रियल टाइम परफॉर्म करने में हेल्प करता है, रियल टाइम परफॉर्मेंस युक्त रहता है। इजीली कस्टमाइजेबल फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करने में ही कॉस्ट रहता है, तो हाई डेवलपमेंट कॉस्ट है। टाइम कंज्यूमिंग डिजाइन प्रोसेस, एज इट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक, लेस मार्केट इज अवेलेबल, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम का मार्केट जो है वो कम होता है, ठीक है। एक मिनट बस, एक मिनट। ये हम लोग यूनिट 4 जो है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लिए हैं, यूनिट 5 शुरू कर। तो हम लोग यूनिट 4 जो है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आईओटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, फंक्शनल ब्लॉक, होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्री एप्लीकेशन, सर्विलेंस, इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल रियलिटी, एप्लीकेशन ऑफ वीआर, स्मार्ट सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, ये हम लोग खत्म किया। अभी हम लोग यूनिट 5 शुरू करेंगे। यूनिट 5 में क्या क्या है? कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, history of centralized distributed computing, overview of distributed computing, cluster grid computing, cloud issues and challenges, properties, deployment model, cloud resource, network and API, virtual and physical computational resource, data storage। क्या कहा हम लोग अभी?
यूनिट 5 शुरू करेंगे। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कुछ मतलब एवोल्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का शुरुआत कैसे हुआ था। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है, ठीक है, वो शुरुआत जानने से पहले हम लोग को और भी उससे पहले क्या क्या सिस्टम्स था, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, पहले तक ये सेंट्रलाइज सिस्टम्स था। ठीक है, उसके बाद इट डिपिक्ट्स हाउ सेंट्रलाइज सिस्टम्स इवॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज कैसे करके हुआ। ठीक है, वी हैड सेंट्रलाइज सिस्टम्स, जैसे मेन फ्रेम सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज सिस्टम था, जो कि 1955 1960 67 के बीच था। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, नियर टू डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है उसमें मेन फ्रेम। ठीक है, अर्ली years of computing between 60s and 67, mainframe based computing machines were considered the best solution for processing लार्ज स्केल डेटा। मेन फ्रेम सिस्टम क्या होता था, बड़ा सा सिस्टम होता था, एक ही सिस्टम होता था। ठीक है, एक जन एक ही यूजर उस पर काम करता था। ठीक है, शेयरिंग टू लोकल क्लाइंट्स who interact with teletype terminals. This type of system conceptualized the client server architecture. The client connects and requests the server, and the server processes these requests, enabling single time sharing system to send multiple resources over single medium amongst clients. द मेजर ड्रॉबैक, ठीक है, तो क्लाइंट कनेक्ट करता था, रिक्वेस्ट करता था सर्वर को, सर्वर उसको प्रोसेस करता था। ठीक है, एक सिंगल टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज होता था। ठीक है, to send multiple resources over single medium. The major drawback it faced was it quite expensive, and that leads to the innovation of early disk-based storage and transistor memory. दूसरा है क्लस्टर नेटवर्क। In early 1970s, the development of packet switching and cluster computing happens, which was considered an alternative for mainframe system, although it was expensive. तो मेन फ्रेम के बाद आया था क्लस्टर नेटवर्क्स। ठीक है, 1960s 60 एंड 67 में मेन फ्रेम आया था, उसके बाद क्लस्टर नेटवर्क आया था 1970s में। ठीक है, जिसमें कि पैकेट स्विचिंग मतलब एक डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है, एक डेटाग्राम एक पैकेट बनाया जाता था। ठीक है, पैकेट्स को फिर सेंड किया जाता था। So cluster computing happens, which was considered an alternative for mainframe system, although it was expensive. Mainframe से ज़्यादा expensive था ये। Underlying hardware consists of collection of small workstation or PCs, and where each node runs the same operating system. We saw the creation of ARPANET, an early network that enabled global message exchange, allowing for service hostable or remote machines. Communication was mainly through datagram transport. Internet and PCs. The evolution of internet takes place. New technologies such as TCP/IP have begun to transform internet. ठीक है, क्लस्टर नेटवर्क के बाद आया इंटरनेट, एंड इंटरनेट को सपोर्ट करने वाला कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, उसका आर्किटेक्चर सपोर्ट करने वाला कंप्यूटर सिस्टम्स। TCP/IP जो हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़े थे, ठीक है, वो इंटरनेट में और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाया। ठीक है, लिंकिंग लोकल नेटवर्क्स टू वाइडर इंटरनेट। लोकल छोटा छोटा नेटवर्क्स वाइडर इंटरनेट से कनेक्ट हुआ। Number of hosts began to grow rapidly. Therefore, central naming systems such as host.txt could not provide scalability. Hence, domain name आना शुरू हुआ, domain name, ठीक है, domain name server DNS, GUI based computing WIMP डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब WWW 1980s और 1990s में डेवलप हुआ। ठीक है, इसमें HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML जिससे कि एक वेब पेज लिखा जाता है, वेब पेज लिखने का लैंग्वेज होता है HTML। ठीक है, रिजल्टेड इन फर्स्ट वेब ब्राउजर, वेबसाइट्स, वेब सर्वर्स। ठीक है, ये सब का कॉन्सेप्ट आया। ये सब को कौन डेवलप किया था, टिम बर्नर्स ली सर्न नाम का कंपनी। ठीक है, फिर इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और नेटवर्क नोन एज WWW. As the number of PC-based applications running on independent machines started growing, the communication between application programs became extremely complex and added a growing challenge.
remote procedure calls, RPCs. In this era, servers provide resource described by uniform resource locators. P2P grid and web services. Peer-to-peer computing on network is a distributed application architecture that partitions tasks or workload between peers without the requirement of central coordinator. पीयर टू पीयर मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, बिना कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेटर का. P2P नेटवर्क ईच क्लाइंट एक्ट एज अ क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है. P2P नेटवर्क में क्या है, एक ही डिवाइस क्लाइंट भी बन सकता है एंड सर्वर भी बन सकता है, ठीक है. P2P फाइल शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999, ठीक है. जैसे पिंग के थ्रू हम लोग शेयर करते हैं तो एक ही चीज सेंडर भी बनता है, रिसीवर भी बनता है, ठीक है. During 1994 and 2000 we saw the creation of effective x86 वर्चुअलाइजेशन. यह है इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब कैसे कैसे चेंजेस हुआ, ठीक है, कैसे कैसे सिस्टम्स आया, ठीक है. और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम किस तरह से आया, ठीक है. तो बहुत सारा डिफरेंट मतलब डिफरेंट कंप्यूटिंग को पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि नया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसे है. All these computers use unique security to keep the data but also share data with every other node. Peer to peer नेटवर्क में नोड कंज्यूम भी करता रिसोर्स को एंड प्रोड्यूस भी करता रिसोर्स को. तो जैसे जैसे नोड्स बढ़ता जाता है, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग का कैपेबिलिटीज भी बढ़ता जाता है. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क वेयर इंक्रीज इन नोड कॉजेज सर्वर टू बिकम ओवरलोडेड, ठीक है. पीयर टू पीयर में एक ही क्लाइंट बन रहा है, वही सर्वर भी बन रहा है, तो इससे क्या होता है, सर्वर लोड कम हो जाता है, ठीक है. Cloud computing came up with convergence of cluster technology, virtualization, and middleware. Through cloud computing, we can manage your resource and application online over the internet without explicitly building a hard drive or server. बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है. Yes, ma'am.